हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनमें हम इक्वेशंस को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये है, हमारे पास पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन को देखूँ तो ये क्वेश्चन क्या है, आर माइनस एक्स स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो फॉर्म की इक्वेशन है। ठीक है, एंड कंपैरिजन करें तो यहाँ पे किससे कंपैरिजन करना है हमें, बेसिकली आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल आर इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टी इक्वल टू एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा एंड टी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये अगर हम बात करें इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, बेसिकली जो हमने फर्स्ट उसमें भी पढ़ा था, आर एल्फा स्क्वायर प्लस एस एल्फा प्लस टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन है। इसके अगर हम रूट देखें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर देखें तो एल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एस तो जीरो है तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि एल्फा इक्वल टू एक्स एंड माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ सो वी कैन चेंज, ठीक है, एक्स वाई इन झाई म्यू सच दैट। ठीक है, तो देखो यहाँ से ले लिया हमने झाई इक्वल टू म्यू सॉरी F1। अगर आप इसकी 8.1 की वीडियो देखोगे तो वहाँ पे हमने इसका जनरल मेथड पढ़ा हुआ है। ठीक है, एंड म्यू इक्वल टू F2 एक्स वाई। ठीक है, जहाँ पे F1 एक्स वाई जो है वो आएगा सॉल्यूशन dy ओवर dx इक्वल टू फर्स्ट रूट, यानी कि सपोज हम अल्फा 1 की बात कर रहे हैं इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy ओवर dx। ठीक है, एंड अल्फा 1 यानी कि प्लस x इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहें, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको आप लिख सकते हो dy इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, या हम कह सकते हैं c इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, ये हो गया। एंड सेकेंड रूट जो है वो dy ओवर डी एक्स प्लस एल्फा टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमारे पास dy ओवर डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सी, ये C1 है तो ये C2 के इक्वल, C2 के इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस ओनली एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इतना सा फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और अगर देखें तो क्वेश्चन में सिर्फ यही तो फर्क था, माइनस का और यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो झाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एंड म्यू इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें वैल्यू निकालनी है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और उनकी, ठीक है, जिससे हम ये वैल्यूज पुट कर सके क्वेश्चन में। तो पहले p इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो चेन रूल से डेल जेड अपॉन डेल म्यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल झाई उल्टा लिया वैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेल झाई अपॉन डेल एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब मैं पहले ये टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले हम
एफ झाई और म्यू लिखते हैं, तो म्यू का वाली टर्म हमें लास्ट में लिखनी थी, बट पहले लिख दी, कोई इशू नहीं है उससे। अब देखो डेल झाई अपॉन डेल एक्स अगर निकालूंगा तो मैं ये आ जाएगा 2x, ठीक है 2x, बट सॉरी x आ जाएगा क्योंकि 2 से तो 2 कट जाएगा, तो ये जाएगा x डेल जेड अपॉन डेल झाई, ठीक है इधर से आएगा तो माइनस एक्स, हो जाएगा डेल झाई अपॉन डेल म्यू, ठीक है ये हो गया हमारे पास। अब x को चाहे तो आप कॉमन लेके लिख लो, ठीक है तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो डेल झाई डेल जेड अपॉन डेल झाई, ठीक है माइनस डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक है स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास। सिमिलरली q इक्वल टू, ठीक है डेल जेड अपॉन डेल वाई आप निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करना, तो देखो वही हमारे पास इसी तरह से डेल झाई अपॉन डेल म्यू अपॉन डेल वाई, तो वाई की करस्पॉन्डिंग तो दोनों जगह 1 ही आ रहा है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल झाई प्लस डेल झाई अपॉन डेल म्यू, ठीक है ये आ जाएगा हमारे पास, आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आर बेसिकली डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल झाई सॉरी डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है तो इसका अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डेल ओवर डेल एक्स बाहर, ठीक है और ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक है तो एक बार तो हमारे पास जब x करेंगे तब तो हमारे पास 1 ही हो जाएगा, ठीक है तो देखो एक बार x और ये हो जाएगा डेल ओवर, क्यों x को छोड़ा तो डेल x और ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस डेल झाई सॉरी डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक है ये हो गया माइनस, अब x करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस डेल जेड अपॉन डेल म्यू प्लस साइन के साथ, ठीक है ये हो गया यू डॉट वी रूल से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको लिखना है हमें, ठीक है तो देखो x बाहर, ठीक है अब डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल झाई, तो वही हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है तो चेन रूल से ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है डेल ओवर डेल एक्स एंड हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस, ठीक है एंड डेल झाई अपॉन डेल म्यू एंड डेल झाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है प्लस डेल ओवर डेल म्यू, ठीक है ये सॉरी झाई आ जाएगा ना डेल ओवर डेल झाई, ठीक है तो ये हो गया एंड ये भी हमारे पास सिमिलर डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस डेल जेड अपॉन डेल म्यू और ये हो जाएगा हमारे पास डेल म्यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है डेल एक्स ये हो गया हमारे पास चेन रूल से, तो ये हो गया हमारे पास और ये प्लस इसको नहीं भूलना डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस डेल झाई डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक है ये हो गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है ये तो बाहर है ही, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर, ठीक है ये माइनस, ठीक है ये हो जाएगा तो इसमें डेल झाई अपॉन डेल एक्स का भी करना पड़ेगा हमें, तो डेल झाई अपॉन डेल एक्स तो फिर से हमारे पास 2x आ जाएगा इसमें मल्टीप्लाई होके, ठीक है क्योंकि ये टर्म जो है वो x आएगा, तो ये तो टर्म हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है तो ओबियसली और यहाँ पे भी डेल म्यू अपॉन डेल एक्स करना पड़ेगा, तो वो माइनस एक्स आ जाएगा, तो एक्स फिर से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बेसिकली एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन में आ जाएगा, ठीक है क्योंकि डेल म्यू अपॉन डेल एक्स दोनों इनका तो कर ही सकते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन में आ जाएगा, ठीक है अब बचा अंदर वाला पार्ट, ठीक है क्योंकि ये वाला पार्ट हमारे पास हम डील कर चुके हैं, डेल म्यू अपॉन डेल एक्स और डेल झाई अपॉन डेल एक्स हम कर सकते हैं, ठीक है तो ये हो गया, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर, अब देखो यहाँ से करेंगे हम डेल स्क्वायर तो एक बार डेल ये आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर ये जेड होगा ना जेड अपॉन
डेल झाई डेल म्यू, ठीक है। अब ये टर्म सेम यहाँ पे भी आएगी, ये टर्म सेम इधर भी आएगी, ठीक है। डेल ये आ गया हमारे पास, ठीक है, डेल स्क्वायर झाई और ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हो गया। तो वही हमारे पास चेन रूल से जब हम करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आप फर्स्ट क्वेश्चन में जाके देखो तो वहाँ पे चेन रूल से इसको प्रॉपर कराया हुआ है भी है, ठीक है। तो आप चेन रूल से कर भी सकते हो, इसको खुद ट्राई कर सकते हो। -2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू, ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास डेल म्यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे इसकी वजह से माइनस साइन आएगा ना, माइनस साइन वो मिक्स नहीं करना है, क्योंकि उस माइनस साइन की वजह से आप देखो यहाँ पे इसका जब हम इससे करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और सॉरी ये हमारे पास टर्म ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब सिमिलरली टी इक्वल टू क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली डेल ओवर डेल वाई एंड डेल वाई ओवर डेल वाई, और सो डेल जेड अपॉन डेल वाई, और डेल जेड अपॉन डेल वाई हम पहले निकाल चुके हैं, तो डेल ओवर डेल वाई और ये डेल अपॉन डेल झाई माइनस डेल अपॉन डेल म्यू, ठीक है। यही तो था हमारे पास, सॉरी प्लस साइन था, ठीक है, जो हमने ऊपर निकाला था, किधर, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से एंड ये जेड, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो इसमें देखो, इसमें हमारे पास वही चेन रूल लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो चेन रूल लगाएंगे तो डेल ओवर डेल यहाँ पे आ जाएगा पहले झाई, डेल ओवर डेल झाई प्लस डेल ओवर डेल म्यू एंड डेल झाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल म्यू डेल ओवर डेल झाई प्लस डेल ओवर डेल म्यू एंड यहाँ पे हो जाएगा डेल म्यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो डेल झाई अपॉन डेल वाई तो दोनों जगह हम पहले ही पता देख चुके हैं, 1 आया था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास डेल स्क्वायर जेड सॉरी बाहर चला गया जेड, ठीक है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 टाइम वो ऐड हो जाएगा 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू, ठीक है, एंड प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर इसको मैं एक 1 दे देता हूँ, ठीक है, एंड इसको 2, ठीक है, इसको 2, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू अगर मैं 1 में पुट कर दूँ, ठीक है, तो 1 में पुट करने पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन जो थी एक्स स्क्वायर, इक्वेशन जो थी आर माइनस एस, क्या थी इक्वेशन, आर माइनस एक्स स्क्वायर टी, ठीक है। तो आर माइनस यानी कि आर की जगह ये पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू प्लस डेल स्क्वायर झाई अपॉन डेल म्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसको देखो एक्स स्क्वायर तो ये चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा इसमें से, ठीक है। अब हमारे पास क्या कट सकता है, तो देखो ये टर्म एंड ये टर्म, क्योंकि ये प्लस है, ठीक है, अंदर इस माइनस साइन की वजह से ये टर्म माइनस हो जाएगी। सिमिलरली ये भी प्लस है, ये अंदर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, बेसिकली ये बचा हमारे पास
माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई एंड डेल म्यू। ठीक है, ठीक है, ये गया 4। आप एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, 4x² लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही आप काटना चाहो तो काट दो। ठीक है, चलो हमने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। चलो x² लिख लो, 4x² इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि हाँ सॉरी x² कटेगा नहीं, एक्स इसमें से तो आया था बट इसमें से कॉमन नहीं आया था तो इसलिए नहीं कटेगा। ठीक है, इसमें से कॉमन नहीं आता इसलिए नहीं कटेगा, ये 4x² रहेगा। ठीक है, इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस डेल जेड अपॉन डेल म्यू, या हम कह सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू इक्वल टू 1 अपॉन 4x²। ठीक है, 4x², और ये हो गया हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस डेल जेड अपॉन डेल म्यू। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो 4x² की वैल्यू, x² की वैल्यू अगर देखें तो हम यहाँ पे हमारे पास y, इनमें हमने वैल्यू निकाली थी ना, तो यहाँ से इन दोनों की हेल्प से अगर देखो मैं झाई माइनस म्यू करता हूँ। ठीक है, झाई माइनस म्यू से y कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास x², तो x² इक्वल टू झाई माइनस म्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, क्योंकि x में वैल्यू नहीं छोड़नी हमें, झाई माइनस म्यू डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस डेल जेड अपॉन डेल म्यू। ठीक है, जो कि ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, ये हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल x² प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल x डेल y प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल y² इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कंपैरिजन करें तो r इक्वल टू 1, s इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 1। ठीक है, एंड f इक्वल टू 0। तो अगर हम इक्वेशन लिखें तो r अल्फा² प्लस s अल्फा प्लस t इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा² प्लस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास अल्फा इक्वल टू -1 रिपीटेड रूट आ चुके हैं। ठीक है, अब रिपीटेड रूट आ चुके हैं तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी पहले हमारे पास केस था, ये बेसिकली कौन सा केस है, s² माइनस 4rt इक्वल टू 0 वाला केस। ठीक है, और इस कंडीशन में हमारे पास ये क्या है, पैराबोला। ठीक है, पैराबोलिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में रूट निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो dy ओवर dx एंड जो रूट आया वो आया प्लस अल्फा इक्वल टू 0, तो यहाँ से dy ओवर dx प्लस सॉरी -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया हमारे पास dy इक्वल टू dx, या हम कहें y इक्वल टू x प्लस c, या c इक्वल टू y माइनस x। ठीक है, ये हो गया। अब फिर देखो जब एक हमारे पास ये निकल चुका है तो ये हम झाई इक्वल टू y माइनस एक्स ले लेंगे। ठीक है, दूसरा लेने के लिए सिंपली म्यू इक्वल टू y प्लस एक्स, यानी कि साइन चेंज कर लो। ठीक है, अब हमारे पास वही काम रह गया जैसे जो पहले किया था। ठीक है, तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या, तो p इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल झाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल म्यू एंड डेल म्यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल झाई अपॉन डेल एक्स अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा -1, एंड डेल म्यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो वो 1, तो ये बेसिकली आ गया हमारे पास y माइनस एक्स। ठीक है, ये वाली टर्म ली हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल झाई अपॉन डेल जेड अपॉन डेल म्यू माइनस, और ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल झाई। ठीक है,
ये हो गया हमारे पास। एंड अगर हम बात करें क्यू की, ठीक है, तो क्यू के केस में ये क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें वन हो जाएंगी। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू बेसिकली आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल म्यू प्लस, क्योंकि दोनों वन होंगे तो डेल जेड अपॉन डेल झाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमें निकालना है आर। ठीक है, आर बेसिकली डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या हम कहें डेल ओवर डेल एक्स ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास डेल, मैं इसे लिख रहा हूँ डेल जेड माइनस डेल जेड अपॉन डेल झाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल म्यू। ठीक है, तो वही हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो चेन रूल लगाने से डेल ओवर डेल झाई एंड माइनस डेल ओवर डेल झाई प्लस डेल ओवर डेल म्यू, ठीक है, एंड डेल झाई अपॉन बेसिकली जेड आप यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड डेल एक्स, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास डेल डेल ओवर डेल म्यू, ठीक है, एंड माइनस डेल जेड अपॉन डेल झाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल म्यू। ठीक है, ये हो गया, एंड ये हो जाएगा डेल म्यू अपॉन डेल एक्स। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास डेल झाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, फिर से देखो डेल झाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फिर से -1 आ जाएगी। ठीक है, -1 आते ही ये टर्म जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू। ठीक है, प्लस, ठीक है, अब ये वैल्यू डेल म्यू अपॉन डेल एक्स, तो ये तो 1 है। ठीक है, डेल म्यू अपॉन डेल एक्स तो 1 है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये माइनस, अब देखो डेल स्क्वायर ये वाली टर्म जो है डेल स्क्वायर जेड अपॉन ये माइनस साइन के साथ, तो ये -2 हो गया। ठीक है, -2 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, एंड इसको लिख सकता हूँ मैं प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम निकाल रहे हैं और क्या निकालना है हमारे पास, एस भी निकालना है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, या आप डेल वाई डेल एक्स कुछ भी निकाल सकते हो। डेल ओवर डेल एक्स अगर हम निकालें तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या है, डेल जेड अपॉन डेल वाई क्यू, यानी कि ये होगा डेल जेड अपॉन डेल म्यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल झाई, आगे पीछे लिख दिया, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, साथ ही है। ठीक है, ये हो गया। फिर वही चेन रूल से, तो डेल ओवर डेल ये हो जाएगा झाई, ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल म्यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल झाई और डेल झाई अपॉन डेल एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारे पास डेल ओवर डेल म्यू डेल जेड अपॉन डेल म्यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल झाई एंड डेल म्यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म हो जाएगी हमारे पास, देखो डेल झाई अपॉन डेल एक्स ये हो जाएगी -1। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू, ठीक है, एंड प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल डेल झाई स्क्वायर माइनस साइन के साथ। ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर एंड प्लस डेल स्क्वायर जेड डेल झाई डेल म्यू, तो ये टर्म तो कट जाएंगे। ठीक है, ये टर्म कट जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास एस इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, एंड प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, एंड नाउ टी कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली डेल अपॉन डेल वाई सॉरी डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पे इस टर्म से देखो y इक्वल टू दोनों y जो है बेसिकली y इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, सॉरी डेल झाई अपॉन डेल वाई यहाँ पे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चन में पुट करना है।
ठीक है, सिवाय डेल झाई अपॉन डेल वाई हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास डेल झाई डेल वाई अंदर है ही, ठीक है, तो डेल झाई अपॉन डेल वाई जो है वो दोनों, और डेल म्यू अपॉन डेल वाई दोनों ही टर्म में 1 है, ठीक है, तो 1 है, तो यानी कि यहाँ पे सब कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो ऐड होने का केस है, यानी कि t इक्वल टू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू, ठीक है, एंड प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स म्यू स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये वैल्यूज स्टूडेंट्स इक्वेशन में पुट करनी है, तो इस इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन थी हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, तो देखो पहले ये आर वाली टर्म, ये वाली टर्म, ठीक है, तो ये हो जाएगी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू, यहाँ डेल झाई डेल म्यू ये और ये म्यू है, ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर था, ठीक है, प्लस 2 इंटू एस जो था वो ये आया था हमारे पास, ठीक है, तो माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल ये हो जाएगा हमारे पास म्यू स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास ये लास्ट वाली टर्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू, ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर, ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट्स ये क्या क्या कट जाएगा इसमें से, तो देखो ये टर्म और ये टर्म मिलके इस टर्म को काट देंगी, ठीक है, ये टर्म एंड ये टर्म कट जाएंगी, ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास ओनली ये टर्म ये टर्म ये टर्म, सेम टर्म है, ऐड हो जाएगा, तो 4 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, या हम कहें डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है, अगर हम चाहो तो इसको आप एक बार इंटीग्रेशन करके आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल जेड अपॉन डेल म्यू इक्वल टू 5 ऑफ झाई, ठीक है, जहाँ पे 5 झाई जो है एक हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, ये हमने कैनोनिकल फॉर्म सॉल्व भी करवाना था, तो सॉल्व भी कर रहे हैं इसी प्रॉब्लम को, ठीक है, सॉल्व भी कर रहे हैं हम इसी प्रॉब्लम को, ये तो कैनोनिकल फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, अब कैनोनिकल फॉर्म को सॉल्व कर रहे हैं तो 0 था, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने पे 5 झाई, ठीक है, बेसिकली कांस्टेंट एक तरह से, अब फिर से इंटीग्रेशन कर दें तो यहाँ से z इक्वल टू 5 ठीक है, सॉरी ये म्यू के करस्पॉन्डिंग को तो म्यू 5 झाई प्लस 5 झाई, ठीक है, अब झाई की वैल्यू पुट करते हैं तो z इक्वल टू झाई और म्यू की, तो म्यू था हमारे पास x प्लस वाई, म्यू था हमारे पास x प्लस वाई था ना, म्यू क्या था म्यू था x प्लस वाई या वाई, और झाई था y माइनस एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंड 5 y माइनस एक्स प्लस 5 y माइनस एक्स, ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट भी हम कुछ और वीडियो लेंगे जिनमें हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।